अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस फाइंड 3a माइनस 2b। और दूसरा है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो हमने जो है ना यहाँ से इन दोनों की a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके हमने इन दोनों को करना है सॉल्व। तो हम चलते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। अब जो है हम आ चुके हैं, तो अब हम पहले जो है ना इस पहले पार्ट को करेंगे, ठीक है, जो कि है 3a माइनस 2b। तो जो है ना हम क्या करेंगे, 3 फिर ये a, इसमें हम ये a की वैल्यू को डालेंगे जो कि है 1 माइनस 2 3 4, फिर है माइनस, फिर ये 2 और फिर इस b के अंदर ये वैल्यू को डालेंगे 0 7 माइनस 3 8। पहले जो है ना हम इस 3 को इस a की वैल्यूज़ के साथ, जो कि ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा दोनों का, फिर हम उन दोनों को कर देंगे माइनस। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई इस 3 को इन सब के साथ, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, साइन माइनस का है तो साथ में माइनस आएगा, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, फिर ये माइनस का साइन। फिर हम इस 2 को भी इस 3 के साथ, जिस तरह हमने इस 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हम इस 2 को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ार 0, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, माइनस का 6, साइन साथ में माइनस का है, 2 8 ज़ार 16, अब जो है मैं इन दोनों को, मैंने बोला था कि जब हम इन दोनों को 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को b के साथ, फिर इनको जो आंसर्स आएंगे उनको हम कर देंगे माइनस। तब हम इनके आंसर्स आ चुके हैं, अब हम इन दोनों को करेंगे माइनस। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, फिर ये 6 12 माइनस 16, 3 माइनस 0 3, अब है 6 माइनस 6 माइनस 14। तो इसमें से बड़ी जो है वैल्यू 14 है, तो हम पहले 14 को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 6 को। फिर ये अब इन दोनों के साथ कौन क्या क्या साइन है, माइनस और माइनस। तो मैंने आपको बताया था कि जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है प्लस, यानी कि माइनस और माइनस होते हैं प्लस। तो माइनस और माइनस प्लस हैं, तो हम इन दोनों को करेंगे प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि जब दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस हो तो आंसर के साथ भी माइनस ही आता है। तो 14 और 6 को जब मैंने प्लस किया तो क्या आया, 14 15 16 17 18 19, इसके साथ साइन आएगा माइनस का। आई थिंक 20 होता है, माइनस 14 माइनस 6 20, तो माइनस का 20 आ गया। अब 9 प्लस 6 होते हैं 15 15, और अब इन दोनों में से जो है वो बड़ी जो है वो है 16, तो 16 ऊपर आएगा, 12 नीचे आएगा। 16 के साथ माइनस का साइन है और 12 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस जब माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है माइनस, यानी कि हम इन दोनों को करेंगे माइनस। 6 में से 2 गया तो आ गया 4, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो आ गया 0, तो इसमें से बड़ी रकम माइनस है, प्लस 16 है, इसका साइन माइनस का है, तो हम लगाएंगे माइनस, तो फिर ये आ गया -4। अब ये जो है हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। तो अब ये जो है हमारा है सेकंड पार्ट, जहाँ पर है ये 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। टी का मतलब है कि ट्रांसपोज, ठीक है। हमने क्या करना है,
पहले तो हमने जो है ना इनकी पहले हम ए की जो है ना ट्रांसपोज करेंगे, जो हमें ए की वैल्यू दी होगी ना हम उसका करेंगे ट्रांसपोज, उसका जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह हम बी की जो वैल्यूज़ होगी उसको भी हम करेंगे ट्रांसपोज, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों को जब ट्रांसपोजिस को जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे माइनस। अभी तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, मगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब जो है ना हम इस बुक से देखकर जो है ना जहाँ पर उन्होंने हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है हम इनको पहले लिखते हैं, फिर आप लोगों को आगे समझाती हूँ। अभी ए की वैल्यू हमें दी हुई और फिर ये बी की वैल्यू, इसको हम करते हैं पुट और फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। अब हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है, उन्होंने 1 - 2 3 4 और बी की क्या वैल्यू दी हुई है 0 7 -3 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस ए का लेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि आप देखिए इन्होंने हमें यहाँ पर सिंपल ए नहीं दिया हुआ। अगर हम यहाँ पे देते ना 2a सिर्फ a, तो हमने क्या करना था, इस 2 को हमने इस जो a है ना इसमें जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ कर देना था मल्टीप्लाई। लेकिन इन्होंने हमें दिया हुआ है ए के ऊपर क्या बना हुआ है टी, जिसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज जो होगा ना उसको हमने करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, सिंपल ए को मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हम जो है ना पहले हम लेंगे ए का ट्रांसपोज, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह हम बी के साथ भी यही करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें बी भी सिंपल नहीं दिया, बी का भी इन्होंने ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो हम बी का भी पहले लेंगे ट्रांसपोज, उसका जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या था कि जो रो होती है ना वो हो जाती है कॉलम में चेंज, और जो कॉलम होता है वो हो जाता है रो में चेंज। अब रो जो है ये हॉरिजॉन्टल में होती है और कॉलम जो है वो वर्टिकल में होता है। तो ये हमें पहले उन्होंने दिया हुआ है 1 और 3 का कॉलम, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रो में चेंज। 1 और 3 का कॉलम है ना, इसको हम बना देंगे रो। ये 1 और 3 इस तरह था, हमने इसको हॉरिजॉन्टल में कर दिया। अब ये भी इस तरह है, कॉलम भी फॉर्म में है, -2 4, इसको हम कर देंगे रो में, -2 और ये 4, ठीक है। हमने क्या किया कि ये रो कॉलम में दिया हुआ था 1 और 3, वर्टिकल में दिया हुआ था, कॉलम हमेशा वर्टिकल में होता है और रो हॉरिजॉन्टल में होती है। तो 1 और 3 इस तरह था, कॉलम में हमने कर दिया रो में 1 और 3, और ये भी -2 और 4 था, कॉलम में हमने कर दिया इसको रो में। तो ये हमारा आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हम लेते हैं बी का ट्रांसपोज, इसको भी हम इसी तरह जो है ना वो, अब 0 और 7 उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक रो दी हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे कॉलम में, और -3 और 8 का क्या है रो, इसको हम कर देंगे कॉलम में। अब ये हमारा बी का भी ट्रांसपोज आ गया है, यानी कि हमें ये ए का ट्रांसपोज ये मिल गया और बी का ट्रांसपोज ये मिल गया। अब जो है ना हम इसको करते हैं सॉल्व। ये पहले 2, अब जो ए का ट्रांसपोज है तो हम इसकी जगह ये वैल्यू को पुट करेंगे, 1 3 -2 4, फिर है ये माइनस, फिर है 3, और फिर ये बी का ट्रांसपोज है, इसकी जगह हम ये वैल्यू को पुट करेंगे, 0 -3 7 8। पहले जो है ना हम इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ, और फिर 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उनका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। अब 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, माइनस का 4 आएगा क्योंकि इसके साथ साइन माइनस का है, 2 4 = 8, फिर ये माइनस। अब हम 3 को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 = 0, 3 3 = 9, माइनस का 9 आएगा क्योंकि इसके साथ साइन है माइनस का, 3 7 = 21, 3 8 = 24। अब जो है मैंने आपको बता दिया था कि जब 2 को हम ए के साथ यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 3 को बी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनके जो आंसर्स आएंगे ना उनको हम करेंगे माइनस। तो अब इन दोनों के आंसर्स आ चुके हैं क्योंकि हमने इस 2 को जब हमने ए का ट्रांसपोज दिया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और इस 3 को हमने
जो बी का ट्रांसपोज लिया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों के आंसर्स आ चुके हैं। तो अब हम इन दोनों को करेंगे -2 -0 6 माइनस माइनस प्लस, फिर ये 9 -4 -21 8 -24। अब 2 -0 2, 6 और 9 होते हैं 15 और -4 -21, तो इसमें से बढ़ गया है -21, तो -21 को ऊपर लिखेंगे और फिर ये -4, तो 4 और 1 क्या हो, अब माइनस माइनस मैंने आपको बताया था माइनस, और जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आता है प्लस, यानी कि हम इन दोनों को करेंगे प्लस। 4 और 1 5, फिर ये 2 वैसे ही, और इनका जो आंसर आता है ना उसके साथ साइन भी माइनस का ही आता है, तो आ गया -25। अब इसमें से बड़ी है -24 और 8 जो है वो है छोटा, तो हम नीचे लिखेंगे। तो प्लस माइनस मैंने आपको बोला था, माइनस और प्लस जब होते हैं मल्टीप्लाई तो आता है माइनस, तो यानी कि हम इन दोनों को करेंगे माइनस। अब 4 और जब 4 में से 8 तो निकल नहीं सकता, तो हम इधर से लेंगे एक और ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 14। तो 14 में से जब हमने 8 निकाला तो क्या आया, अक्सर में मैं काफ़ी टाइम बाद मैथ कर रही हूँ ना, तो थोड़ा मुझे वो हो रहा है, भूल रहा है। 6 और फिर 1 वैसे ही, क्योंकि जैसे 1 बच गया, हमने इधर से एक इधर ले लिया था, तो ये 1 वैसे ही। और इसमें से बड़ी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, 24। इसका साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे, तो आ गया -16। तो ये है हमारा दूसरे वाले पार्ट का आंसर।